हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज करने वाले हैं टाइम्स एंड वर्क। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी है मैं, ठीक है। प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ जबरदस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बताया गया है कि 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। कि 3 आदमी है ABC, तो एक जो है 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। दूसरा जो है B 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और C के बारे में बात की गई है कि C 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये है। तो एक बात बताओ, टोटल काम कितना होगा? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये टोटल वर्क कितना आएगा? 60। ए जो है 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 15 चौका 60, 4 काम करेगा। कैसे आया? इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे डिवाइड इसको कर दिया। तो बी जो है 12 दिन में 60 काम करता है, तो 12 पंजे 5 काम करेगा। और ये देखो सी जो है 10 दिन में 60 काम करता है, तो 6 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। यानी कि एक दिन का काम आ चुका है कि ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम 5 है और सी का एक दिन का काम कितना है? 6 है। अब क्वेश्चन में देखो आगे बताया गया है कि परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। भाई जो छोड़ देता है वो चला जाएगा। अगर सी छोड़ देगा तो 2 दिन बाद इसने छोड़ दिया, अगले ने तो 12 काम किया होगा, ठीक है। अब इसको 12 को माइनस करो, माइनस कर दिया, ठीक है। इसके काम को निकाले दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया है कि बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी का काम अगर ऐड कर दोगे तो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है। बी के काम 3 दिन पहले छोड़ देता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 15 काम इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से जब करोगे तो 3 आ जाएगा यानी कि 63 आ जाएगा। अब ये टोटल काम किसने किया होगा? ए और बी ने किया होगा, क्योंकि सी तो छोड़ कर जा चुका है। और ए बी का एक दिन का काम कितना है? 4 5 9, 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 7 दिन में कंप्लीट कर लेंगे दोनों मिलकर। और ये प्यारा सा आपका आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है कि 3 आदमी ABC है, किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब कोई 3 आदमी रहे होंगे, तो एक 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक 12 दिन में कंप्लीट करता है B, ठीक है। और तीसरा है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है, C जो है 15 डेज में। यही दे रखा है ना? हाँ, ठीक है। तीनों का काम ये आ गया, ठीक है। टोटल काम कितना होगा? तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 60। ए का 10 दिन का काम कितना है? 60 है, तो एक दिन का कितना होगा? 6 होगा। वहीं बी का 12 दिन का कितना है? 60 है, तो 5 होगा, ठीक है। और सी का 15 दिन का कितना है? 60 है, तो 4 होगा। कैसे आई है? ठीक है। देखो इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, तो एक दिन का काम निकल गया। यानी कि ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 5 है, सी का एक दिन का काम 4 है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। भाई ए चला गया तो ए को निकाल दो, 3 दिन का काम माइनस कर दो इसका, तो ये कितना जाएगा? 18। टोटल काम कितना था? 60। इसमें से 18 माइनस कर दो। और आगे कहा गया है कि सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर ये पूरा रहता काम तो पूरा हो जाता ना। अगर सी रहता तो 4 दिन पहले छोड़ता है ना, तो 4 दिन इसका ऐड कर दो, 16 को ऐड कर दो। तो 16 अगर ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 58। अब इस 58 काम को किसने किया है? बी और सी ने। ए तो चला गया, तो बी सी का एक दिन का काम कितना है? 5 4 9, तो यानी कि इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा और ये प्यारा सा आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कह रहा है ए इज ट्वाइस एज अ गुड वर्कमैन एज बी। देखो ए और बी के बारे में बात की गई है कि जो ए काम करता है वो दोगुना करता है किससे? बी से। अगर बी का काम 1 है तो ए का कितना होगा? 2 होगा। आगे कहा गया है कि वे दोनों मिलकर 14 दिन 7 काम करते हैं, तो एक दिन का काम कितना आ गया दोनों का? 2 और 1 3, और 14 दिन काम करते हैं। भाई एक दिन का 3 है, 14 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए अगर ये टोटल काम यानी कि 42 काम अकेले करे, ठीक है, तो वो कितने दिन में इस काम को करेगा? तो एक दिन में 2 कर रहा है तो 42 काम करेगा अगला, ठीक है। तो कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। और ये आपका आंसर है, ठीक है। फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। देखो ए बी कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। तो कह रहा है इफ ए डज 3 द वर्क ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए और बी के बारे में बात कर रहा है कि अगर बी एक बार करता है तो ये कितना ए जो करेगा तो उसका 3 टाइम करेगा, थ्वाइस करेगा, ठीक है। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल कह रहा है 9 दिन काम चलता है, ठीक है। 9 दिन का काम करता है, तो टोटल काम कितना हो गया? 36। अब कह रहा है कि अकेले अगर एक काम इस 36 को करे तो कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना कर रहा है? 3। 36 काम करना है 3 की रफ्तार से, तो कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। और प्यारा सा आंसर आएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम फटाफट से। क्वेश्चन हम करेंगे 5। प्यारा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ जॉब इन 12 डेज। देखो टोटल वर्क का
जितना भी टोटल वर्क रहा होगा, मानो कि x था, ठीक है, उसका 3/4 ज्योति कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में, ये दे रखा है आपको। तो कह रहा है माला इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज ज्योति। देखो माला और ज्योति के बारे में बात की, अगर ज्योति एक काम करती है तो माला कितनी करती है, उसकी ट्वाइस करती है, उसको दुगना करती है, ठीक है। यानी कि एक दिन का काम अगले का कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से देखोगे कि जो माला है, ठीक है, ज्योति है, सॉरी, ज्योति जो पूरे काम का 3/4 12 दिन में करती है, तो 3 से काटोगे 4 पे जाएगा, x बराबर कितना जाएगा, 16। यानी कि जो ज्योति है पूरे काम को 16 दिन में करती है, ठीक है। ज्योति जो पूरा काम है, टोटल काम, उसको 16 दिन में करती है। तो ज्योति का एक दिन का काम कितना, एक, तो 16 दिन में कितना काम करेगी, 16 करेगी, यानी कि 16 ही काम होगा ना, टोटल 16 ही काम होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया कि माला इस 16 काम को कितने दिन में करेगी, तो 16 काम को माया 2 की रफ्तार से 8 दिन में कंप्लीट कर देगी, ठीक है। और ये आपका आंसर है, प्यारा सा लिख लीजिए फटाफट से।